पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान का था, हिस्ट्री में जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। निखिल अडवाणी जी ने इतना अच्छे से उसको डायरेक्ट किया है। उर्दू इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। कानून नहीं बोल सकते थे जो हम लोग बोलते हैं, आपको कानून बोलना हो। उनके स्पीच, उनके खड़े होने का तरीका, उनके बात करने का तरीका। हमारा पाकिस्तान और इंडिया का जो भी डिवाइड हुआ, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने साथ में मिलकर ये डिसीजन लिया था, क्या ये सही था? इफ़ यू टॉक अबाउट माई पर्सनल ओपिनियन, सबका मालिक एक, हम यही तो बोलते आए। एक बार ये लकीर खिंच गई तो ये मिटाए नहीं मिटेगी। 144 करोड़ आबादी है, 144 करोड़ विचार हैं। नमस्ते, नमस्कार, मैं हूँ विदित सिंह और आप देख रहे हैं बाज़ूका और आज हैं हमारे साथ राजेश कुमार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Vidhi. Such a pleasure talking to you. Such a pretty-looking reporter, and denim matching. Okay, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई बिकॉज फ्रीडम एट मिडनाइट जी 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 जो वेब सीरीज आई है। जी सबसे पहले तो मैं लिटिल बिट जानना चाहूँगी आपके कैरेक्टर के बारे में जी। और ये स्टोरी जो कि हमें बताता है कि ये वो रात थी जब हमें आज़ादी मिली थी और जी। ये कहीं ना कहीं डिवाइड हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का। तो आपका कैरेक्टर क्या था और आपने कितना इंजॉय किया इसे? सो एक किरदार जो है वो पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे, जो लीग मेंबर थे, लियाकत अली खान का था। और इन्जॉय करने की जहाँ तक बात रही तो डेफिनेटली आप ऐसे किरदार को प्ले कर रहे थे जो हिस्ट्री में जिनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा था, पार्टीशन में काफ़ी बड़ा रोल रहा था। और एन्जॉय से ज़्यादा आई थिंक कि हम वो किरदार करना, उस किरदार को निभाना होता है। कई बार ना हिस्ट्री के किरदार को आप निभाते हैं, आप करते कुछ नहीं हैं। So we had to keep that dignity, that poise of that man, and had to think little bit कि उस समय जो सिचुएशन चल रही थी उस समय उनके क्या रिएक्शंस रहे होंगे। But since everything was documented well, since everything was so well researched, everything on the paper was so well written, that you just had to live the character. You cannot just go out there and play Rajesh Kumar or play Rajesh Kumar's thought in that, or for that matter the maker's thought also. So निखिल अडवाणी जी ने इतना अच्छे से उसको डायरेक्ट किया है कि आप अपने विचार को, अपने परसेप्शन को मत डालिए इसमें। यू लिव इट द वे इट इज़, एंड दैट इज़ हाउ, एंड दैट्स व्हेन यू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यू एंजॉय सो मच। जो ये लियाकत अली खान जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके लिए आपने रेफरेंस कैसे लिया था? बिकॉज़ एक कैरेक्टर को ढालने के लिए, किसी भी एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ हमें वो ज़रिया मिले या वो समझ में आए कि हम उससे अपने अंदर उतार सकें। तो आपने सो इस किरदार में जैसे लियाकत साहब का ये था कि वो उर्दू बहुत अच्छी बोलते थे, मतलब। और वो उर्दू मैंने जब स्पीच वगैरह यूट्यूब पे सुना तो मुझे लिटरली उतने सारे अल्फाज पता भी नहीं थे कि होते हैं, बिकॉज उर्दू इज सच अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज दैट अनफॉर्चुनेटली आवर जनरेशन, हम पढ़ कर के ही जितना बोल लेते हैं। तो इसके लिए उन लोगों ने डायलॉग कोच भी रखा था। हर जगह पे, मतलब आप कानून नहीं बोल सकते थे जो हम लोग बोलते हैं, आपको कानून बोलना होता एक लहजा होता है। है। या आपको प्रॉपर नुक्ते, और तुम यू हैड टू कीप दोज थिंग्स इन माइंड वाइल स्पीकिंग, भले आप किसी भी स्पीड पे बोल रहे हो। उसके अलावा जो रिसर्च था वो यूट्यूब पे अवेलेबल था। उनके स्पीच, उनके खड़े होने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, जो भी आर्काइव में निकल पाया, हम लोगों ने, मैंने उस हिसाब से उसको ढालने की कोशिश की कि एक हेवी वेट आदमी का जो पोस्चर होता है वो कैसे होगा। डेफिनेटली आई हैड मेंटेन्ड दिस वेट फॉर 1.5-2 years जस्ट टू लिव दैट कैरेक्टर, बिकॉज ये शो पहले आना था, फिर अचानक से ये राइटिंग रीराइट होने लगा, तो उसमें कुछ लंबा समय चला गया था। बट आई जस्ट मेंटेन्ड माई वेट बिकॉज आई न्यू दैट आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री। वेल सर, जब ये कैरेक्टर आपके पास में आया था तो आपने इसे सोचा था कि मुझे करना है या फिर आप रिजेक्शन को लेकर या सम? नो, आई वॉज वेरी मच कविश। जो कास्टिंग डायरेक्टर थे वहाँ से आया तो सबसे पहले तो मैं खुद ही सरप्राइज्ड हो गया कि देर इज़ समथिंग मीनिंगफुल हैज़ फाइनली कम विच इज़ नॉट कॉमेडी इन टर्म्स ऑफ दैट। एंड द मोमेंट लिटिल बिट सीरियस। सीरियस भी था और रियल था यार, मतलब आप बनावटी नहीं था। हिस्ट्री है।
फिक्शन नहीं था, इट इज़ अ हिस्ट्री एंड द कैरेक्टर्स आर रियल. सो यू नो इस तरह का किरदार इज़ ऑलवेज चैलेंज टू वर्क ऑन, एंड दिस इज़ व्हाट आई एन्जॉयड द मोमेंट इट केम. आई रिमेंबर मैंने जब ऑडिशन किया था, इट वाज अ गुड 3.5 minute वन शॉट ऑडिशन वेयर जो पार्लियामेंट सीन है उसी का ऑडिशन मैंने दिया था. एंड नाउ इमेजिन इट in a closed room where there is no one, and you have to imagine 200 500 people around you, and then you have to interact like that. So it was a very tough audition for me, but thankfully God's grace it worked. वेल ये क्वेश्चन लिटिल बिट इट विल बी अ पॉलिटिक्स टाइप. वेल ये जो कहा जाता है कि हमारा पाकिस्तान और इंडिया का जो भी डिवाइड हुआ, पार्टीशन हुआ, ये गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने साथ में मिलकर ये डिसीजन लिया था. क्या ये सही था? No, but that is what this show is all about, na? It is not a biopic or perception about one person. It is about the situation. We have to not forget the situation we were in. See, the flaring up was happening, and you had to, at one time, you had to curb the riots. At one time, you have to curb the hatred. At one time, you had to politically decide that who is going to be the next leader after independence. You know, when you are in such a big turmoil, not one decision or not one person opinion matters. It is the opinion of everyone which is, you know, either it is going in favor or it is going against. But who is right and who is wrong, this show will not tell you that. They will tell you that what is needed was done in that era. See, if you talk about my personal opinion, I mean, today we are talking about being a global citizen. You know, everyone is same, everyone is one, सबका मालिक एक. हम यही तो बोलते आए, यही भी तो हम उस पे क्यों नहीं काम करते हैं कि सबका मालिक एक. You know, why do we have so many divisions? So it's the way you see it now. But I think एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा लगती है, जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, कि हमारी जो जनरेशन आज चौथी जनरेशन, पांचवी जनरेशन जो पार्टीशन के बाद आई है, जो शायद पार्टीशन से अफेक्टेड नहीं है, बट स्टिल हम कहीं ना कहीं उनके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के एक विचार बना देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. आई थिंक द न्यू जनरेशन हैज़ टू पिक इट अप न्यू and see the same thing to solve it rather than, you know, being part of it and then passing it on to the next generation, then next generation. And that is what एक लाइन भी है ना गांधी जी की, ये एक बार ये लकीर खिंच गई तो ये मिटाए नहीं मिटेगी. And that is, we are the, you know, we are seeing it. We are not saying that we are victim of it, but we are seeing it. वेल अगर आपका भी एक्सपीरियंस हो चुका है, बिकॉज नाउ यू हैव डन द एक्टिंग ऑल्सो इन दिस फिल्म एंड वेब सीरीज के लिए, पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है? बतौर पॉलिटिशियन बनने का, आई वोंट माइंड दैट. आई एम रेडी टू टेक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. Yeah. Why should I deny something when you see, because I think I see everything in a very different light. My education, the kind of work I have done, the kind of things what I do. I mean, say for example, agriculture. Everything is about the betterment and development, and so are the politicians, right? So if I can be very alert as a voter that whom I'm selecting, I think I can be part of it, that I select myself also. वेल ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो यू नो कि कंगना रनौत इज़ लाइक इन पार्लियामेंट नाउ एंड वो अभी पॉलिटिक्स में आ गई हैं. कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक वार किया गया था कि अब वो लोग जा रहे हैं जिसका एक्टिंग में करियर सक्सेसफुल नहीं है, और इसीलिए अब वो अपना रुख पॉलिटिक्स की तरफ रुख मोड़ रहे हैं. तो क्या ये आपको कितना सही लगता है? नहीं, 144 करोड़ आबादी है, 144 करोड़ विचार हैं. हम सारे विचारों को अगर आज उनको अहमियत देने लगें, तो हमारा इस धरती पे जितना समय है रहने का, वो साक्ष मतलब इट वोंट बी अ वेरी कंप्लीट लाइफ. सो आई थिंक दैट वॉट एवर सिचुएशन शी वॉज इन, शी मस्ट हैव टेकन अ राइट डिसीजन. And whether it is working, whether it is not working, see, tell me one actor whose career has, you know, always skyrocketed till he passed away.
Everyone has gone through up and down, and politics is something that, it is more about us being socially responsible. करेक्ट. और हम लोग जो एक्टिंग करते हैं, हम लोग सोसाइटी से ही तो किरदार उठाते हैं, और फिर हम एक समय आता है जब आप पोस्ट 40 थोड़े मैच्योर्ड हो जाते हैं, आप में विवेक आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, और आप चीज़ों को फिर अलग तरीके से एनालाइज करने लगते हैं. एंड इफ़ यू थिंक दैट यू आर पॉलिश्ड एनफ एंड योर एजुकेशन is telling you to, easily diagnose the issue, then you would, why not jump into something on the other side? जैसे मैंने जब खेती शुरू की थी तो आई जम्प्ड ऑन दी अदर साइड. मैं खुद किसान बना, खुद किसान की सारी व्यथा हुई मेरे साथ, खुद सारे लॉसेस हुए, तब मुझे आज उनके साथ उतनी हमदर्दी है, और मैं कह सकता हूँ कि यार यू कैनॉट जस्ट से दैट कि नहीं, किसान क्यों केमिकल यूज़ कर रहा है. देयर आर रीजंस फॉर इट. जैसे कि आपकी जो ये वेब सीरीज़ है वो पॉलिटिक्स पे ही बनी है, बट अगर देखा जाए, अगर आज की करियर की बात करें, तो यूथ जनरेशन ये सोचता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, बट कहीं ना कहीं फैमिली आज भी ये चीज़ के लिए बोलती है कि नहीं, पॉलिटिक्स में मत जाना. बिकॉज कितने 545 या 550 सीट्स हैं लोकसभा में. आबादी 144 करोड़ है ना. एंड इट टेक्स लाइफ टाइम ऑफ वर्क एंड डेडिकेशन. एंड इनिशियली इट, if you are well to do, from a well to do family, you should plunge into it because you have something to support you. But if you are from a middle class family, definitely this vision of doing something or getting into politics is very tough for everyone. So I think कि हम सबसे पहले अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, कि ताकि कल के जीवन में 30 साल 40 साल के जब आप हो जाएं, तब उस समय आप बेरोज़गार ना रहें. आपका भी परिवार है, उसका भी ख्याल रखना है, सारी चीज़ें होनी है. सो दिस इज़ वाई they are choosing an alternate line, so apart from politics. But politics is something that it's something that everyone should participate, because your decision will select someone who will run the country for you. वेल सो अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने आपका एक इससे पहले वाला जो था तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, उसमें आपने जो कैरेक्टर किया था वो काफ़ी पसंद आया था. तो आपने उस कैरेक्टर को कितना मैं हड्डी फिल्म मैंने की थी, उस समय मेरे बाल छोटे थे, मेरा लुक थोड़ा चेंज हो चुका था. और जब आप इस तरह के मामा का कैरेक्टर करते हैं जो कि थोड़े से बेवकूफ़ होते हैं, तो ये रियल लाइफ में ऐसे बहुत सारे मामा फूफा चाचा आपको मिलेंगे. सो आई थिंक आई जस्ट प्लेड इन माई गैलरी. और ये पूरा टाइमिंग का खेल था, पूरे रिएक्शंस का खेल था, खास करके भाई बहन के आपस की जो नोकझोंक होती है, उसमें ये लोग घर जवाई बनते हैं, ये घर मामा बना हुआ था. सो इट फील गुड यार, मतलब वो मज़ा आया करने में. एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद शाहिद एंड कृति? Oh, they're very professional people. They're very professional and very nice working with all of them. In fact, Dimple ji, Dharmender ji, your idols sitting right in front of you. So you feel blessed. सर, आपको किसी ने कहा है कि आप लाइक ऋषि कपूर जैसे दिखते बिल्कुल, ये कहा नहीं, मतलब ये तो मैं बचपन से मैं जी रहा हूँ. मैंने तो कई इंटरव्यूज़ में कहा है दैट आई एम born as Kumar and I'm living as Kapoor. ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट. तो ये थे हमारे साथ राजेश कुमार, फ्रीडम एट मिडनाइट के वेब सीरीज़ के एक्टर. अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर हम आपको एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए बज़ुका.